आज से हरियाणा में संविधान बचाने और वोट चोरी के मुद्दे पर हर जिले में बड़ा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। करनाल से होगी इसकी शुरुआत। इसके बाद अलग अलग जिलों में होंगे कार्यक्रम। दिल्ली के इंदिरा भवन में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बैठक में लिया गया है ये फैसला। हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी का किया था खुलासा। बीजेपी और चुनाव आयोग पर पूरा विधानसभा चुनाव चोरी करने का लगाया था गंभीर आरोप। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है राजधानी की वायु गुणवत्ता। पराली जलाने को बताया जा रहा है इस हालात का बड़ा कारण, जबकि विपक्ष बीजेपी सरकार पर लगा रहा है लापरवाही का आरोप। हाल ही में पर्यावरण प्रेमियों ने इंडिया गेट पर बढ़ते प्रदूषण को लेकर किया था आंदोलन। प्रदर्शनकारियों को राहुल गांधी का भी मिला था साथ। आज की सुनवाई पर टिकी हैं सभी की निगाहें। एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ चल रहे विवादित बयान का मामला आज फैसला सुनाएगी आगरा की एमपी एमएलए कोर्ट। किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह से जुड़ा है ये केस। कंगना ने किसानों को लेकर दिया था अपमानजनक बयान। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इससे उनकी और लाखों किसानों की भावनाएं हुई हैं आहत। कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं सभी की निगाहें। आज झारखंड कैबिनेट की होगी बैठक। सीएम हेमंत सोरेन करेंगे बैठक की अध्यक्षता। इसको लेकर सरकार ने जारी कर दी है अधिसूचना। दोपहर 3 बजे से प्रोजेक्ट भवन में शुरू होगी ये बैठक। इसमें संबंधित विभागों के मंत्री भी रहेंगे मौजूद। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बोत्सवाना के राष्ट्रपति के साथ करेंगी द्विपक्षीय बातचीत। बोत्सवाना की नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगी राष्ट्रपति। तो वहीं बोत्सवाना में भारतीय समुदायों के सदस्यों के साथ भी करेंगी बातचीत। राष्ट्रपति यहां के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का भी करेंगी दौरा। 13 नवंबर को होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की वापसी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे का दूसरा दिन। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे के साथ करेंगे बैठक। इस बैठक में द्विपक्षीय रिश्तों को और बेहतर बनाने के तरीकों पर होगी चर्चा। इसके साथ ही भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी भी इस यात्रा की होगी खास बात। थिम्पू में ताशी छोड़जोंग में इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर वहां प्रार्थना करेंगे प्रधानमंत्री। इसके अलावा वो भूटान सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में भी लेंगे हिस्सा। मणिपुर में आज से 4 दिन तक नेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन। देश भर की जनजातीय कला, संस्कृति और फिल्मों को सम्मान देने के मकसद से आयोजित किया जाता है ये फेस्टिवल। ये भारत की विविध परंपराओं और रचनात्मकता को लोगों तक पहुंचाने का है एक महत्वपूर्ण मंच। फेस्टिवल में दिखाई जाएंगी कुल 23 फिल्में। 9 राज्यों से होगा इन फिल्मों का प्रतिनिधित्व, जिनमें महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर हैं शामिल। मध्य प्रदेश की 1,26,00,000 लाडली बहनों को दिए जाएंगे 1500 रुपए। 250 रुपए की हुई है राशि में बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की थी इसकी घोषणा। आज सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री अंतरित करेंगे ये राशि। दिसंबर 2025 यूजीसी नेट के उम्मीदवारों के लिए अहम खबर। आज एप्लीकेशन में सुधार करने की आखिरी तारीख। उम्मीदवारों की सहायता के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने आवेदन सुधार विंडो किया है ओपन। ugcnet.nta.nic.in पर जाकर सुधार कर सकते हैं अभ्यर्थी। जन्म तारीख, कैटेगरी और माता पिता के नाम में ही कर सकेंगे सुधार। 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक होगी परीक्षा। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में महसूस होने लगेगी हल्की ठंड। सुबह के समय हल्की धुंध या कोहरा छाए रहने की है संभावना, जबकि दिन में साफ रहेगा मौसम। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने की है संभावना। झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी बढ़ेगी ठंड, लेकिन दिन में मौसम मुख्य रूप से रहेगा शुष्क। बिहार में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की है उम्मीद। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंच क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में चलेंगी ठंडी हवाएं। वहीं तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर छींटे पड़ने की है संभावना। देश के अधिकांश हिस्सों में पैर पसारने लगी है ठंड।